गेट बाबू अपन क्लोज कर देगा। चलो ओके स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, इसको खिसकाया क्या खिसकाई ना हो। चलो जी, आज नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। वो है हेडिंग दो, दिखाई जी, देखो तो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहले कुछ बेसिक पढ़ाएंगे, हेडिंग देके लिखो अपना, बेसिक लिख लेना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड द सेकंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने थे, कितने पढ़ने हम लोगों को? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट इज RLBP, रिलेटिव लोडिंग ऑफ लेबर प्रेशर। दूसरा पढ़े एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पढ़े ना। और थर्ड पढ़ रहे हैं डिप्रेशन ऑफ। ये सभी जो है, ये तीनों टॉपिक जो है वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर से। पहले ही बताओ, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझे थे, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट को बता सकते हो? हाँ, किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो। एटमॉस्फेयर बोलो या एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो। जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में लिक्विड का या बोलो लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना, लिक्विड के लिए। और ये भी बोल सकते हो कि लिक्विड और जो गैस है, लिक्विड और जो वेपर फेज का इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये भी बोल सकते हो, डेफिनेशन चलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? फ्रीज का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, फ्रीज करवाना है। फ्रीजिंग का मतलब होता है, जैसे बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। लिक्विड में जैसे कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग। पता है ना, बॉइलिंग में और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। कोई बच्चा बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया इसको? बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? क्या वही पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। अब बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उसको बॉइलिंग बोलेंगे, और जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये दोनों में को मिक्स क्यों कर रहे हो बताओ? और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग बोलते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है ना, लेकिन हम बता दें कि लिक्विड से गैस बनने को इवेपोरेशन भी कहते हैं या वेपोराइजेशन भी कहते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे, उस सरफेस फिनोमेना है ना। लेकिन अब वो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं, ये गर्म करना पड़ेगा ना, तब तो गैस बनेगा। और लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? लिक्विड को ठंडा करोगे, अगर कूल करोगे
कूल करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर घटा रहे हो तो क्या बनेगा, सॉलिड। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जैसे बर्फ को गर्म करोगे तो पानी बनेगा, तो उसको बोलते हैं, मैं इधर लिक्विड लाइक कैसे बात कर लिए, इसको छोड़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे बर्फ को गर्म करते हो, सॉलिड को गर्म करते हो, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, अब आता है लिक्विड, है ना, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। गलन बोलते हैं हिंदी में, गलन, गलना, ठीक है। और जब सॉलिड को तुम ठंडा करोगे, सॉरी लिक्विड को ठंडा करोगे, लिक्विड को कूल करोगे, टेम्परेचर घटाओगे, तो क्या बनेगा, सॉलिड। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, पहले मतलब समझाया फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। फ्रीजिंग का मतलब हुआ कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ये जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग। फर्क समझ आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉलिड जब कन्वर्ट होता है लिक्विड में, किसमें बाबू, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, गलना, गलन, हिंदी में गलन बोलते हैं, मेल्टिंग। अब जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। कोई डाउट किसी को, ये बात समझाना चाहिए। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट टर्म इस्तेमाल किया गया है टेम्परेचर के लिए, ठीक है, याद रखना बात को। जिस पॉइंट पर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर, क्लियर है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट में समझाना चाहिए लिक्विड सॉलिड, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ओके, एग्जैक्ट डेफिनेशन जैसे वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट है वही आएगा। जैसे बॉइलिंग का वेपर प्रेशर पढ़े ना, तो दो जितने भी अभी तक 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, हम लोगों ने स्टडी किया, वो सभी तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। अब तुम एकदम शॉर्ट में पहले बता रहा हूं, पहले सुनो। सॉलिड जैसे बर्फ है, बर्फ का नाम सुनो, आइस, है ना। आइस की मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आइस तो सॉलिड है, आइस कौन फॉर्म में है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ये वाटर, मान लो कि ये वाटर का आइस है, ओके, लिक्विड बनेगा, तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट इस्तेमाल होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जानते हो, जो पानी का बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट बनना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस की 0 डिग्री सेल्सियस होती है, पता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो वाटर में बनना, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्लियर हो गया। अब उल्टा बोलो, जब लिक्विड को ठंडा करोगे तो आइस बनेगा, क्या बनेगा, टेम्परेचर का बोल दो, तो लिक्विड भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस में बनना स्टार्ट हो जाता है। मैंने फ्रीज के अंदर अगर कोई पानी तुम रखो, पानी ये हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, जम रहा है, क्या हो रहा है, जम रहा है, जमना बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग को। तो समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंदर होना चाहिए। तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटते 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 टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटाया जाता है, टेम्परेचर घटते 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 वो आइस बन जाता है, यानी उसका सॉलिड फॉर्म बन जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस। तो ना वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट या ये बोलो आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों चीज बोलोगे। आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। और मैं बोलूं वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, तो क्या बोलोगे, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर फ्रीज भी होता है कितने डिग्री सेल्सियस में, लेकिन प्योर वाटर किसमें, लेकिन याद रखना ये भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। अब मान लो मैं प्योर वाटर ले रहा हूं, अब इसमें कंसेप्ट वही है कि जब हम लोग फ्रीजिंग कर रहे होते हैं, ओके, तो उस केस में टेम्परेचर जब घटा रहे होते हैं तो फ्रीज होता होगा, तो टेम्परेचर घटा रहे हो तो वेपर प्रेशर अंदर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे लिक्विड को तुम गर्म करो तो वेपर बनना स्टार्ट होगा, वेपर ज्यादा बनेगा। जितना देर तक टेम्परेचर गर्म करोगे, जितना देर तक टेम्परेचर दोगे उसको, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह उल्टा सोचो कि जब तुम फ्रीज कर रहे होते हो तो टेम्परेचर उसका क्या कर रहे होते हो, घटा रहे होते हो, वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो जिस टाइम पर तो जब सॉलिड बनता है ना, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है ना, उस केस में उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है, ठीक है। अब इसको मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं तुमको कि फ्रीजिंग पॉइंट को तुम और एक तरीके से बोल सकते हो, मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले छोटी सी बातें हैं जो कि फ्रीजिंग पॉइंट समझनी है, क्या समझनी बाबू। अच्छा एक बात बताओ, लिखने की जरूरत नहीं है इसको
मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉलिड का कि प्योर सॉल्यूशन, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? मैंने बोला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, पता है ना? प्योर सॉरी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन साइड से याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट जस्ट उल्टा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है ना। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है प्योर वाटर, जैसे उसमें कुछ पानी डाल देंगे, सॉरी नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे या कुछ चावल डाल देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर में बॉयल करेगा। क्या समझ आ रहा है? तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, उल्टा है। और फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट वेपर प्रेशर की जैसा है। कैसा है? लॉजिक सोचो, जैसे मान लो पानी 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर रहा है, कितना डिग्री से फ्रीज कर रहा है, माने कि तुमको उसको कम करना पड़ा। सुना, अच्छा लॉजिक सोचो, पानी प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर, मैंने एग्जांपल लेके समझा रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा बात, समझने वाली चीज रटना नहीं है सबको। जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, अभी फ्रीज किया, क्या किया बाबू? इसकी फ्रीजिंग वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की, किसकी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है, किसके लिए? वाटर है, ये वाटर है, इसमें प्योर वाटर है, प्योर वाटर, इसमें कोई सॉल्यूशन तैयार नहीं हुआ अभी, क्या है बताओ? प्योर वाटर है। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसकी 0 डिग्री सेल्सियस, कितना? 0 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? सॉल्यूशन बना देता हूँ, ठीक है जी। सॉल्यूशन बना दो, बताओ पहले 0 डिग्री सेल्सियस में भी ये वेपर का फ्रीज करा था ना, गौर करो। ये बात तुम बताओ कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था प्योर वाटर का कि इस प्योर वाटर का कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ये मैंने सॉल्यूशन बना दिया, इसमें नमक डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, मैंने क्या कर दिया? NaCl डाल दिया वाटर के अंदर, ठीक है। अब तुम बताओ, या चीनी डाल दो ना, NaCl से शुगर, कंफ्यूजन फिर हो जाएगा। चलो शुगर डाल दो, ठीक है जी। अब बताओ वेपर प्रेशर इसका सॉल्यूशन का तो कम हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाता है। अब बताओ इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो हमको फ्रीज करने के लिए वेपर प्रेशर को घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है, ताकि वो लिक्विड फॉर्म से फिर सॉलिड फॉर्म में जा सके। तो वेपर प्रेशर को घटाएंगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? या उल्टा सोचो, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर घटाना है कि बढ़ाना है? ठंडा ना करना जी, आसान भाषा में समझोगे, हमको फ्रीज करने के लिए ठंडा करना है। क्या करना है? ठंडा करना है, यानी टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। और टेम्परेचर घटाने के लिए आप सोचो इसका वेपर प्रेशर तो ज्यादा है, ओके। तुम जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाते तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। चलो क्या, मान लो इसका वेपर प्रेशर मान लो कि 760 था, कितना था? एग्जाम्पल मैंने समझाया तुमको, इसका वेपर प्रेशर कितना था? 760 था, ठीक है। अब घटाते समझो तो 700 पे मान लो तो 700 वेपर प्रेशर पे, या 700 बोलो ना, मैंने कि एक पर आने पे क्या बोलते वो फ्रीज कर जाएगा, एक पे आने पे या 0 पे आने पे क्या हो जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, फ्रीज कर जाएगा, ओके। या 700 से ऐसा करते ना, एग्जांपल ऐसा करो ना, इसका वेपर प्रेशर मान लो 2 है, थोड़े के लिए बहुत इजी में समझते हैं, उतना लंबा वैल्यू नहीं लेते हैं। 2 है, कितना है इसका वेपर प्रेशर? कितना है इसका वेपर प्रेशर? कितना है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब बताओ टेम्परेचर कम करना है, ठंडा करना है, क्या करना है? ठंडा करना है, यानी टेम्परेचर घटाना है, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो इसका 2 है, इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा कि इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा? जल्दी सोचो, इसको ज्यादा ठंडा करोगे, इसको ज्यादा ठंडा करोगे? क्यों? ठंडा करोगे यानी टेम्परेचर घटाओगे, जितना जल्दी टेम्परेचर घटाओगे वो जल्दी फ्रीज करेगा। कितना करेगा? जल्दी फ्रीज करेगा। ये जो है इसका वेपर प्रेशर तो बनी है, इसको ज्यादा ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करने की जरूरत पड़ेगी? ठंडा, ज्यादा इसको ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी। अब तुम सोचो, एक ऐसी लॉजिक सोचो कि तुम पानी डालो, पानी को तुम फ्रिज में, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, फ्रिज में तुम रखो पानी को, ठीक है, जितना देर में वो फ्रीज कर जाएगा ना, ओके, उससे कम टाइम में तुमको, उससे ज्यादा टाइम में तो वो फ्रीज होगा नमक पानी, कुछ ज्यादा तुमको ठंडा करना पड़ेगा, उसको ज्यादा ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने उस 0 डिग्री सेल्सियस में जैसे ये फ्रीज कर गया, कितना डिग्री से फ्रीज कर गया? और ये जो फ्रीज करेगा ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर क्या होगा? -1, मान लो -0.5, कितना, या -1 पे,
माने इसको ठंडा करने के लिए, इसको फ्रीज करने के लिए और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। क्यों? इसका टेम्परेचर कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा, यानी सॉरी उल्टा बोल दिया, जिस टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर घटाना है, इसका भी टेम्परेचर क्या करना है? घटाना है। फ्रीज करने को घटाना है। तो याद रखना है कि प्योर सॉल्यूशन का, या सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्यूशन से यानी प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। मानी अगर ये फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस में कर रहा है तो ये कितना कब करेगा? एग्जांपल मैं दे देता हूं समझने के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलोगे? ये कितना मान ले एग्जांपल के तौर पे, वैसे उतना का अंतर नहीं होता है, मैं लेता हूं 0.0 है ना, माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस लो एग्जांपल के तौर पे, माइनस में जाके फ्रीज होगा। क्या होगा? माइनस में, क्योंकि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर तो कम है ना। अरे जब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम है तो उसको ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे यार ज्यादा वेपर प्रेशर है, माने कि ज्यादा वेपर प्रेशर है तो उसको ज्यादा टेम्परेचर ठंडा नहीं करना है। टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर को कम करना है। क्या करना है? तुम लोग उल्टा सोच पा रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो टेम्परेचर बढ़ाना है। फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समझा आपको? तो टेम्परेचर घटाने में इसमें कम टेम्परेचर, माने कि कम टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, इसमें ज्यादा टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये सोच रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में ही फ्रीज कर जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला, क्योंकि टेम्परेचर कम में कम करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर तो कम में है ना, वेपर प्रेशर इसका और कम करना है। क्या करना है? और कम करना है ताकि फ्रीज हो जाए। तो इसको क्या हो जाएगा? कौन कम हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस? हाँ सिंपल सा बात है। उसे ही उल्टो सोचो, ये ज्यादा वेपर प्रेशर है, इसको 0 डिग्री मान लिया तुमने, इसको तुमको फ्रीज करना है तो ऐसा ही बोला वो लड़का कि तुमको जल्दी देर लगेगा यहाँ पे ठंडा होने में। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचो, गलत हो जाएगा। तुम टेम्परेचर को बढ़ाने के नजरिए से देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि ठंडा करना है इसको। क्या करना है? नंबर के साथ वेपर प्रेशर है या फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। 100 बात की एक बात याद रखो, तुमको कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पे ठंडा होने की बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? हमको वेपर प्रेशर को क्या करना है? घटाना है। समझा? वेपर प्रेशर बताओ, इसको जल्दी तुम इसको बताओ 1 से 0 पे जाना है, 2 से 0 पे जाना है, फिर हो गया। बस ये वेपर प्रेशर है ना, 0 पे हमको टेम्परेचर ले जाना है, टेम्परेचर घटा कर एकदम छोटा करना है। तो याद रखो कि 0 डिग्री सेल्सियस में ये वाटर फ्रीज कर गया। क्या कर गया? फ्रीज कर गया। और ये जो फ्रीज करेगा ना उससे कम टेम्परेचर फ्रीज करेगा, तो टेम्परेचर और घटाना है, इसके वेपर प्रेशर को और घटाना पड़ेगा। समझा? इसके वेपर प्रेशर को कम नहीं घटाना पड़ेगा, लेकिन इसके वेपर प्रेशर को और ज्यादा घटाना पड़ेगा। समझा? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। 100 बात के बाद जैसे तुम इसको याद रखे हो ना, सॉल्वेंट वाला, इसका वेपर प्रेशर याद रखो ना, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का, उसे याद रखो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन से होता है ना, उसने याद रखो। प्योर कहा गया, उल्टा बोला गया क्या? हाँ, प्योर वाटर का यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दोनों को भी मैच कर सकते हो, याद रखने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, उसी तरह प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन ज्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट उल्टा है, जस्ट उल्टा। समझ आपको? यानी कि इसमें कम टेम्परेचर फ्रीज करने में, कि जब सॉल्यूशन को तुम फ्रीज करोगे ना, उसमें टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा। माने उतना जल्दी तुम फ्रीज नहीं कर पाओगे। जितना जल्दी तुम्हारा प्योर वाटर फ्रीज हो जाएगा, उतना जल्दी तुम्हारा सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा। सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर से ज्यादा रिलेट नहीं करो, कंफ्यूजन हो जाओगे। इसके बाद एक एग्जांपल नहीं मिल रहा है मेरे पास, एग्जांपल सोचेंगे तो फिर बताएंगे। क्या समझाया? 100 बात की एक बात, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। क्या होता है सर? कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। ठीक है? ये उल्ट उसी तरह से सोच सकते हो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। दोनों चीज सेम है। ठीक है? समझा? अब इसको मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रुको, क्या करते हैं, मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ सुनो, नहीं बोलो ज्यादा। ये टेम्परेचर है, क्या है? ये तुम्हारे पास वेपर प्रेशर है। क्या बाबू? वेपर प्रेशर। चलो ठीक है, चलो सुनो एक मिनट। अब हम क्या करें, एग्जांपल तुमको देते हैं। एक लिक्विड है मेरे पास, क्या है बताओ? लिक्विड है, ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। ये लिक्विड है तो प्योर लिक्विड ही बोलते हैं ना।
लिक्विड है। अब बताओ टेम्परेचर घटा रहा है, एरो ऐसे मैंने दे दिया, समझा? टेम्परेचर क्यों घटा रहा है? क्योंकि इसको फ्रीज करवाना है। टेम्परेचर घटा रहे। अब इसको ग्राफ से अच्छा समझ में आएगा, तुम क्लियर होगा। टेम्परेचर घटा रहे। एक पॉइंट यहाँ आया, ये लिक्विड बन गया कौन चीज? सॉलिड। अरे लिक्विड कभी कभी सॉलिड बनना शुरू होगा ना, सॉलिड बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही सॉलिड बनेगा, ध्यान सुना अच्छे से, सॉलिड की वेपर प्रेशर अचानक घटेगी। क्यों? सॉलिड की वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट आ गया। कौन सा स्टेट आ गया? इस पॉइंट पे सॉलिड स्टेट आ गया। सॉलिड स्टेट आ गया, ठीक है। क्या आ गया बाबू? इसको थोड़ा सा सॉलिड स्टेट। ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर, कौन टेम्परेचर? ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बोलेंगे TF0। क्या बोलेंगे? क्यों TF0 लिखा गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। क्या बोलोगे? प्योर लिक्विड बोलोगे? सही तो बोल रहा, प्योर ही लिया गया यहाँ पे। सॉल्यूशन लेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे सॉल्यूशन लेंगे ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होता है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब वो ये अभी यहाँ पर ये लिक्विड नहीं दिख रहा है क्या? ये जो पॉइंट है ना, जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज किया है ना, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत तरीके से डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो ये है कि सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एक ये डेफिनेशन है कि जहां पर एकदम सिंपल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जहां पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कर्व, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कर्व सॉलिड और लिक्विड का जहां पे कट करता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर लिक्विड या ऑफ दैट लिक्विड। लिक्विड के लिए डिफाइन किया गया, जैसे बॉइलिंग लिक्विड के लिए डिफाइंड है बॉइलिंग पॉइंट, उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइंड है? लिक्विड के लिए डिफाइंड है। और वही लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें? सॉलिड में, ठीक है। तो आप 100 बात की एक बात याद रखो कि जिस तरह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, उसी तरह सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट उल्टा याद रखना, प्योर हो गया ना लिक्विड, तो यार सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट बात सेम ही ना हुआ। जब सॉल्वेंट अलग बोल रहे हैं, यानी प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड, समझा? क्लियर हो गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है? कम होता है। उसी तरह इसको याद रखो, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। अब बॉइलिंग जस्ट उल्टा, बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो जाता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो दोनों याद रखोगे तो मिले मैच करके याद आएगा। ई वाला वेपर प्रेशर को ऐसे कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट कर दो, और बॉइलिंग वाला अलग से, ठीक है। तो याद ना कि प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए कम में टेम्परेचर चाहिए, है ना, लेकिन सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए बोलो और ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर घटाना है। यही तो उल्टा सोच रहे थे, इसलिए तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। टेम्परेचर को घटाना है फ्रीजिंग पॉइंट में, बढ़ाना नहीं है, समझा? कुछ घटा करके लाना है वहां तक, ठीक है। तो इसको बाद में करना। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन यही है। अब फ्रीजिंग ये याद रहेगा, तो इस छोटी छोटी बात है मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल के साथ लिखना। भाई मिटा भी दिया मैंने यार, क्या लिखोगे बताता हूँ? बोलो यहाँ पे एक चीज स्टार्ट करके पॉइंट लिख देता हूँ। क्या लिखोगे बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बोलो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द प्योर सॉलिड। सॉल्वेंट बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं? प्योर लिक्विड बोलते, अच्छा रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या रखोगे? ऐसो कैसे बोलोगे? सुनो सुनो, एक लिखता हूँ TF, खाली TF नॉट, क्या हो गया बोलो तो? इसको क्या बोलोगे? TF नॉट को क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। दिख रहा है क्या? TF बोलो, बस हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत? क्या लिक्विड में अभी सॉल्यूशन बना ही नहीं है, सॉल्वेंट नहीं बोलो, अच्छा रहेगा कि लिक्विड बोल दो। हाँ, लिक्विड में सॉल्वेंट तुम डाले हो क्या उसके अंदर? प्योर सॉल्वेंट तब बोल देते हैं हम लोग कि जब सॉल्यूशन बना देते हैं। कोई बात नहीं, लिख दो, तुम्हारा मन है तो प्योर सॉल्वेंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो क्या लिखो? कौन ज्यादा होता था इसमें? प्योर का ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन का ज्यादा होता है? तब मैंने बोला कभी भी याद रहो, सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन का कम होता है, सॉल्यूशन का
तो बोलेगा टी एफ का वैल्यू कम होता है टी एफ नॉट से, ठीक है, यानी कि कमी आई कि ना आई, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ। एग्जाम्पल के लिए डब्बा वाला बात है, ये एग्जाम्पल याद रखो, इसके अंदर प्योर वाटर है, डिप्रेशन में चला गया, यस, कमी आ गई, प्योर वाटर, ओके। उसके बाद ये बना दिया मैंने सॉल्यूशन, क्या बना दिया, सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, लो शुगर प्लस वाटर, ठीक है जी। इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो, दिख रहा है क्या, वाटर का, प्योर वाटर का हो ना 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो, कम करो ताकि तुमको याद रहे, -0. माइनस, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया सा, ठीक है, कि घट जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो जाता है, कितनी कमी आई बता दो, 0.5 की कमी है ना, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। प्योर लिक्विड को तुम फ्रीज करोगे तो मान लो कि वो 100, मान लो कि थोड़ा देर के लिए कोई लिक्विड जो है -10 डिग्री सेल्सियस रिफ्रीज कर रहा है, कितना पे -10 फ्रीज कर रहा है, अगर उसी का सॉल्यूशन बना दोगे तो -10 से भी कम टेम्परेचर चाहिए, -15 जाकर फ्रीज करेगा, समझे, तो इसको और ठंडा ज्यादा करना पड़ेगा, इसको कम ठंडा करना पड़ेगा लेकिन इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, इसको कम ठंडा करना पड़ेगा, इसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो यही है, तो ये बात याद ना, पूरी बात को याद, सॉल्यूशन साइड से याद रखो, कभी नहीं बोलोगे कि प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, एपिलोग से ज्यादा होता है, फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जब ज्यादा नहीं बोलते, कम होता है, सॉरी, सॉल्यूशन का, हाँ सॉल्यूशन सब कम होता है, बस खाली ये बॉइलिंग वाला केस ज्यादा, ओके। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से कम होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से कम होता है, ये दोनों सेम है। आप बॉइलिंग वाला उल्टा, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से ज्यादा होता है, जस्ट उल्टा है खाली बॉइलिंग, बाकी ये दोनों क्या है, कभी भूल भी नहीं करोगे। तो इसमें कमी आ गई ना, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उल्ट को डेल्टा टीएफ बोलते हैं, दिख रहा है क्या, एक केस का लिए डेल्टा टीएफ का चीज, व्हाट इज डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे लिखो, कैसे निकालोगे, बरका कौन है, बरका तो टीएफ है, ये टीएफ नॉट है, टीएफ नॉट में से टीएफ घटा दो, टीएफ नॉट कौन बोलोगे, कौन है टीएफ बताओ, ये टीएफ नॉट हो गया प्योर वाला, आई हो गया तुम्हारा टीएफ का चीज हुआ, टीएफ बताओ, टीएफ नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0 माइनस कितना हुआ, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर हो गया, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, क्लियर हो गया। तो कमी आ गई, डिप्रेशन मतलब कमी, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पोजीशन पड़ता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बात खत्म, ओके। उसको बोलते हैं उन्नयन, इसको बोलते हैं अवनमन, क्या बोलते हैं, अवनमन, अवनति, उन्नति का उल्टा अवनति, ठीक है, हाँ। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि माने कि फ्रीजिंग पॉइंट से कमी आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, इसी को स्टडी करते हैं, इसको लिखो पहले अच्छा सा, हाँ क्या दोनों डिप्रेशन, हाँ यार वही उसी से रिलेटेड वर्ड का मतलब, लिखो पहले इसको, फिगर बनाओ, उतारो, उतार लो, फिर ग्राफ बना लो, जैसे बनाना बनाओ सहूलत के हिसाब से, लिखो टेम्परेचर नहीं लिखाएंगे, जल्दी करो, इस टॉपिक को आज खत्म करना, जल्दी करो, अब सरासर खत्म हो जाएगा, वो टॉपिक की जैसा ही है पूरा, लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप में, हाँ एलिवेशन वाला और ये वाला डिप्रेशन वाला, लिखो बाबू साहब, हाँ जुड़ा हुआ है, लिखो ना, जिसको जुड़ा हुआ जुड़ने दो, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हो गया, चलो
एग्जाम्पल के साथ लिखो, ज्यादा क्लियर रहेगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट से, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है सॉल्वेंट से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो जाता है। बाकी सेम रहेगा जो थ्योरी हम लोग पढ़े एलिवेशन वाला में, एकदम आप खाली लिखना शुरू करेंगे हम आप। ठीक है जी। हाँ माइनस में 0.5 है यार। 0 डिग्री से छोटा कौन होगा? 0 से छोटा नंबर क्या होता है? नेगेटिव ना होता है। हाँ तो माइनस ले लो, मैंने एग्जाम्पल दिया तुमको समझाने के लिए। एलिवेशन वाला अगर याद है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बस खाली ये याद रख लो, कुछ नहीं है इसमें। ग्राफो बना लो। सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम जाता है। ऐसे कर देगा, ब्लू कलर वाला सॉलिड हुआ बन गया और लिक्विड वाला जो है वो ब्लैक कलर वाला। ये इस एरो के ऊपर वेपर प्रेशर लिख देना। कभी एक्सपेरिमेंट करके खुद से देखना, पानी जल्दी फ्रीज कर जाएगा और पानी नमक को तुम डाल के देखो जल्दी फ्रीज नहीं करेगा, टाइम लगेगा। तो इस उससे उस लॉजिक से भी इसको याद रखा जा सकता है। हाँ करके देखो, जाओ। यार चीनी पानी डाल देना पी लेने के लिए, बाद में बना देना, बाद में ठंडा होगा पी लेना गर्म करके। हाँ अरे गौमूत्र मिलेगा, ये ऐसा पंडित नहीं है यार, तो इतना अंधभक्त नहीं है। इतना तुम बेवकूफ समझते हो। ये आकाश सब जो है ब्राह्मण सब है, समझते हो ना? ब्राह्मण सब बेवकूफ नहीं होता है, पढ़ा लिखा लोग सब होता है, बहुत समझदार होता है। हाँ समझा कि नहीं? मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग जो इन लोग में है, ये लोग में है, ब्राह्मण लोग में है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। वैसे अब तो सब पढ़ लिख रहा है, लेकिन फिर भी तो अंधभक्ति जो होती है ना, वो गरीबी में आती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अंधभक्ति गरीबी में आती है, समझे? लाचारी में आती है। कुछ ना मानता वो लोग, कुछ नहीं करता। कोई बात नहीं है। घर में शादी खुशी चल रही है सर, शादी की लहर चल रही है, 6 तारीख को बारात जा रही है। किसका? अरमान भाई की शादी हो रही है। हाँ 6 तारीख को बारात कल जुड़ा हुआ है, अरमान पढ़ रहा है। हाँ छोड़ना, बाराती जाएगा अपनी भाभी से मिलने जाएगा, और क्या। उसी का तो बल्ले बल्ले है। शादी उसके भाई का है, लग रहा है इसी की शादी हो रहा है। बिठाऊं क्या? हो गया तो खत्म करो, समझ में आ गया ना? सॉल्यूशन साइड से याद रखना, किस साइड से याद रखना? हो गया जी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता है?
तो जो बोल रहे भाई सुना रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसे ही कर रहे हैं सब प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बस ये हो गया। चीनी एग्जांपल याद रखो ना, चाहिए वाला याद रहेगा। मैं मिटा रहा हूँ, ग्राफ बना लिया है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन तुम लोग खुद से लिख सकते हो, सुनो ना। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख सकते हो कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व कट ईच अदर, माने जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर टेम्परेचर का जो कर्व कहां पे काटता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ लो ना। तो ये डेफिनेशन बन सकता है, लेकिन डेफिनेशन एग्जाम में आता नहीं है, बस ये फ्रीजिंग पॉइंट समझ जाना। ओके, कि सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे आम भाषा में, ठीक है। बेटा तू अब चुपचाप लिखना शुरू कर दो, हो जाएगा टॉपिक खत्म। अब सब कुछ सेम रहेगा, मोलालिटी फलना ठिकाना सब सेम। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बस इतना याद रखो। एक बात दो बात ये दोनों मिलजुल के याद रहेगा, बॉइलिंग वाला याद रहेगा तो ज्यादा होगा बस। चलो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया ना सॉल्यूशन का, घट गया था भाई, डेफिनेशन लिख देता पहले। चलो डेफिनेशन लिखो, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। डेफिनेशन चलो बोलो, क्या बोल गए? द डिफरेंस बिटवीन, दिखाओ, द डिफरेंस बिटवीन, बोलो कुछ बोलो, कौन का ज्यादा होता है, किसका कम? सॉल्यूशन ज्यादा कम होता है। टी एफ नॉट एंड टी एफ, ओके। और उसमें वो क्या लिखे थे? टीबी और टीबी नॉट, याद है ना? टीबी और टीबी नॉट, क्यों टीबी ज्यादा होता था, टीबी नॉट कम होता था, याद है ना? यहाँ पे उल्टा है, चलो जस्ट उल्टा। हाँ, डिफरेंस बिटवीन टी एफ, आप उसको बाद नीचे लिख देंगे हिंदी में लैंग्वेज में, इज कॉल्ड, बोलो, डिप्रेशन ऑफ, इसको ब्रेकेट में लिखना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का लिखते हैं डेल्टा टी एफ, ठीक है। यहाँ लिखना ब्रेकेट में, हेडिंग फिर से देना पड़ेगा तुम लोग को, गलती मत करना। इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ, बोलो ना जी यार, दोबारा हेडिंग दे दिया करो ना, क्या दिक्कत लगता है तुमको? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेफिनेशन लिखो, कुछ भी नहीं है, वो एकदम सेम है। चलो वेयर, बोलो वेयर, टी एफ नॉट क्या है बताओ, कुछ बताओ, अरे बोलो ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, चलो टी एफ के बारे में बोलो, हाथ चलाओ ना, हाथ चलाओ ना। अब हम कुछ नहीं समझाने वाले क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा, आगे की सारी कहानी सेम। इसका फिगर खाली ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चा, क्या बनाना पड़ेगा? हाँ ग्राफ है सब में, उसमें भी ग्राफ, इसमें भी ग्राफ है। ग्राफ अगर गौर से नहीं देखे अच्छी बात है, समझाएंगे फिर। प्योर लिक्विड बोलते हैं कि सॉल्वेंट बोलते हैं? जो बोलना है बोल दो, कोई फर्क? हाँ वही लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं, चिंता मत करो। जगह है फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन solvent and this is solution, this is solution। कोई तो है जो बात कर रहा है, कोई तो है जो बात कर रहा है। फवाइद बताता है चिट्ठा,
ध्यान नहीं भटकता है ना। चाय मिल जाता टाइम पे, है ना, सवेरे सवेरे उठा दिया जाएगा। बताओ ड्रामा पहले क्या होता है सर, 3 आदमी का 50,000 मिलता है, कितना? 50,000 में से 3 आदमी का लिया है। अल्लाह अल्लाह, अब पैसा कहाँ से आया होगा? 5,000 का अमाउंट भी शॉर्ट है। कहाँ से आया वो पैसा? बस हो गया। किसी ने दिल मार करके कब पैसा दिया, दिल मार करके एकदम रो रो के कलप कलप के दिया होगा। सुनो ना कहावत यार, कितनों अमीर बाप का कितनों अमीर बेटी वाला हो, ओके, पैसा तो उसको देने में दर्द होता है, ये बात मानना पड़ेगा तुमको। अब किसी का दिल दुखा करके तुम कपड़ा पहन रहे हो, उस कपड़ा का क्या हाल हो जानते हो? नहीं, सही मायने में बहुत दर्दनाक है वो सिचुएशन, बहुत दर्दनाक है। हम लोग बोले जाएगा, बोले 50 में सब क्लास के बहुत दर्दनाक है। बस दिखावा होता है यार। हम तुमको बता रहे हैं ना, मैक्सिमम जो शादियां होती है ना लड़कों की या लड़कियों की, बहुत सारे लड़कियों वाले भी या लड़के वाले भी दिखावा करते हैं। अब भाई जब उनके घर में शादी हो जाएगा, बाद में फिर बाहर में लंबा लंबा लेक्चर देते फिरेंगे, समझे, फलना यहाँ तो सुना शादी हुआ है, कोई लेवे किया है, अपनी यहाँ बहुत खर्चा करेंगे। होता है बहुत सारे लोग दिखावा, वो फैमिली में दिखावा होता है कि हमारा क्या इज्जत रह जाएगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे खानदान वाले कि शादी फ्री में करवा लिया, समझ ना, खिलाया नहीं पिलाया नहीं। यही दूसरे को देखने के चक्कर में ना, रुआब दिखाने के लिए ना, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए हैं रुआब के चक्कर में। अच्छे अच्छे लोग सब, समझो, इसी के खिलाफ हम बहुत हैं, हम भी बोल रहे हैं बहुत बहुत, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे, चिंता नहीं करो। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ब्याह नहीं होगा मेरा, बुझ जाना। ना 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 ना, हाँ ये तो सही बात है। मेरे स्टूडेंट का ब्याह हो रहा है अभी, वो कार्ड आया हुआ, मेरा स्टूडेंट 2015 के 16 में पढ़ा है, वो शादी कर रहा है, लड़का है, हाँ, सिद्धार्थ बिशनपुर का, वो बीटेक कर लिया, उसको जॉब हो गया। मेरे पास 9, 10, 11, 12 पढ़ा था, पूरा पढ़ा था। अरे सिद्धार्थ बिशनपुर का है, मेरे फैमिली में ही शादी हो रही है। हाँ लिखेंगे, रुको ना, वो तो लिखना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, शादी अब सबका अपना अपना जिंदगी गुजारने का, हम किसी को गलत भी नहीं कर रहे हैं, हम गलत भी नहीं कर रहे हैं, सबका अपना तरीका। कोई सोचता है कि जिंदगी में एक और शादी होती, खूब मस्ती करना, एंजॉय करना होता है, अब अपना विचार है, मेरे विचार वैसा नहीं है, ठीक है। फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट लिखो ना, बता रहा हूं। चलो, विचार बड़े बड़े होते हैं लेकिन अमल बहुत कम होता है। चलो हम लोग अपना काम करते हैं बस। ये ग्राफ हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, कैसे हो गया? मोलालिटी सब कहां से आएगी? ये समझाना है ग्राफ मुझे, इसलिए पहले सुनो ये चीज, समझो ग्राफ को पहले, तब बनाना ग्राफ, मजा आएगा। देखो मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था ना, तो लिक्विड का एक ग्राफ, ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड इस पॉइंट पे फ्रीज किया, और ये जो इसी प्योर लिक्विड का ये फ्रोजन सॉल्वेंट का नाम समझे, सॉल्वेंट लिख दिया, फ्रोजन यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर सॉल्वेंट। ओ यार लिक्विड लिख रहे यहाँ पे, ये बगा लिखो, लिक्विड ही लिखो, कोई एक जगह, कोई बात नहीं, सही चलेगा, दौड़ेगा, रोते का है वो। अब दोनों या तो दोनों लिक्विड लिखो या दोनों जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जगह सॉल्वेंट लिक्विड लिख दो, रॉन्ग नहीं है। सुनो ना एक मिनट, ये जो स्टेट में प्योर लिक्विड है, इसमें यानी सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, कुछ उसके अंदर नहीं। ये इसका वेपर प्रेशर घट रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, वेपर प्रेशर घट रहा है, इस पॉइंट पे आकर के सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, और सॉलिड की वेपर प्रेशर बहुत घट जाती है, सॉलिड की वेपर प्रेशर। तो ये जैसे पानी का ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये उसके बर्फ का ग्राफ है, कैसा समझ रहे हो? तो एक ही सब्सटेंस का दो ग्राफ का दो पार्ट है, ये एक अलग स्टेट है, ये एक
ये उसका लिक्विड स्टेट है, ये इसका सॉलिड स्टेट है। एक ही सब्सटेंस का, माने जो प्योर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट की दो स्टेट है। एक स्टेट जो वो लिक्विड में था, तो उसकी वेपर प्रेशर घट रही क्यों घट रही, क्योंकि टेम्परेचर को घटा रहे हैं। और वो जब सॉलिड में आ गया, सॉलिड में आने के बाद उसकी वेपर प्रेशर बहुत घट जाती है। कोई भी सॉलिड की वेपर प्रेशर बहुत कम जाती है। तो एक ही सब्सटेंस की दो स्टेट है। कितने स्टेट है? एक है सॉलिड लिक्विड स्टेट है, एक है, तो ये जो ग्राफ ऐसे बनाया ना, ऐसे बनाया ना, ऐसे काट के ऐसे करके, ये एक ही सब्सटेंस के लिए है। कितने सब्सटेंस के लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए। क्लियर हो गया? और उसका सॉल्यूशन का मैंने यहां से स्टार्ट किया, सॉल्यूशन का। अब वो सॉल्यूशन का नीचे से ही क्यों स्टार्ट किया आपने? कि उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम होती है, समझो। तो अब यहां से स्टार्ट किया, घटाते देखिए यहाँ पे मिला करके, तो ये यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये जो प्योर फ्रोजन लिक्विड का मतलब होता है, फ्रोजन मतलब जो फ्रीज हो चुका है, उसको बोलते हैं फ्रोजन लिक्विड। क्या बोलते हैं? फ्रोजन लिक्विड मतलब जो फ्रीज हो चुका है, ठीक है ना। तो फ्रीज हो गया यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन का जहां कर्व काटा ना, यहाँ पे यानी कि सॉल्यूशन पे लिक्विड में आते आते फिर सॉलिड में आ गया। इस पॉइंट पे आकर के वो सॉलिड में आ गया, इस पॉइंट पे आकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्या होगा? तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट कम है और प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। अब दोनों में कुछ ना कुछ कमी आए ना, घट गया ना, इस कमी को बोलेंगे डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लिखेंगे टीएफ का वैल्यू, बोलो टीएफ का वैल्यू, टीएफ नॉट से क्या कम है। अब इसको डेल्टा टीएफ बोल दो। डेल्टा टीएफ कैसे लिखोगे? डेल्टा टीएफ बराबर, बोलो, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट किसी को? एग्जाम में भी जब भी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन बनाओगे तो इसे बॉक्स बना करके दिखा दिया करो, अच्छा लगता है। नहीं भी दिखाओ तो फर्क, बॉक्स में डाल दिया करो। 2 पेन का यूज करना कभी भी। कोई डाउट किसी को? इस ग्राफ में है क्या? इस ग्राफ में क्या मैंने कर्व बनाया? 3 कर्व बनाया। ये 2 कर्व जो देख रहे हो, ये दो कर्व एक ही सब्सटेंस का है, वो प्योर सॉल्वेंट का ये लिक्विड स्टेट है, ये उसका सॉलिड स्टेट है, फ्रोजन लिक्विड है। क्लियर हो गया? अब ये जो मैंने नीचे वाला ग्राफ बनाया है वो ग्राफ सॉल्यूशन का है। नीचे से स्टार्ट किया, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कम होता है, उसको बना दो, घटते यहाँ पर आकर के वो फ्रीज कर रहा है। गौर की बात को बनाने का तरीका दो है, ऐसे बनाओ फिर ऐसे काट दो ला करके, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं बना, समझ में आ गया ना? तो कुछ नहीं, कई तरह का ग्राफ बना सकते हो, ऐसे बन गया, कुछ नुकसान नहीं। यहाँ ये हो गया तुम्हारा दो स्टेट। क्लियर हो गया? अरे बुझ गया? चलो, तो डाउट मैंने इसको थोड़ा मोटा कर देना। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों कहां से आ गया? क्या था? चैन नहीं मिलेगा, थोड़ा वेपर प्रेशर लिखेंगे ना, हम लिख दिए। चलो, ग्राफ हमेशा उसमें भी टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा गया था ना, बॉलिंग वाला में, दोनों में सेम रहेगा। अब बात करो, चलो सुनो। अब एक बात बताओ, जल्दी बताओ, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेम छापते जाओ आप सीधे खुद से बोले तो बोलो ना, सुनो ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या लगाएंगे? के क्या बता बच्चों? के एफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्यों के एफ लगाएंगे? वहां के भी लगाए थे, यहाँ पे एफ किस लिए इस्तेमाल किया गया? डेल्टा टी एफ इज बराबर के एफ, ये क्या लिख देंगे? डबल पकड़ दे, अरे पकड़ दे, यहाँ लिख दे एम। क्या बताओ पहले, एम के बारे में लिख दो। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को दिक्कत किसी को? और एम क्या है? कैफ क्या बताओ? वहां वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोले थे, क्या बोलो? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नहीं देखो ना, उसको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे उसका नाम क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और भी नाम है, एक के नाम याद ना। इसका यूनिट बताओ खुद से भाई। केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, एकदम सेम। हाँ, केल्विन पर मोल भी बोल सकते हो, केल्विन केजी पर मोल। कोई डाउट किसी को? यूनिट इसका डेफिनेशन बना सकते हो? क्या बना सकते हो? डेफिनेशन बना सकते हो? बताओ डेफिनेशन कैसे बनाओ, बताओ खुद से डेफिनेशन बनाओ। इफ एम का वैल्यू कितना हो जाए, याद है ना? दूसरी बात लिखना है, एरो देख लिख देता हूँ। डेल्टा टी एफ बराबर पड़े एम इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ इस्तेमाल हुआ, दोनों चीज सेम है।
m की वैल्यू 1 रख दो तो डेफिनेशन हो जाएगा। तुम लोग का डेफिनेटली लोगे के एफ बराबर डेल्टा टी एफ। ये ऑलरेडी तुमको के एफ का वैल्यू किताब क्वेश्चन में दिया हुआ, डेफिनेशन क्या लिखोगे? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलो इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हाँ व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। यार ये क्या है? कैप को क्या बोलेंगे? कैप का नाम क्या बोले बताओ? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। पहले तो ये सीखो ना, केबी पढ़े थे ना, केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। यार ये तो फर्क है। सिंबल भी कितना जबरदस्त बनाया गया, केएफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट का केएफ, इसलिए केएफ लिख दिया वहां केबी। बॉइलिंग पॉइंट वाला बी से बॉइलिंग, एफ से फ्रीजिंग, क्लियर हो गया? तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख रहे हैं वहां पे। इसकी यूनिट केल्विन केजी पर मोल, इसकी भी यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, और वहां पे उसका केबी का यूनिट केबी का केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब मैंने वहां बताया था जैसे केबी का कि डेल्टा केबी चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन, कोई फर्क चेंज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्लियर हो गया? अब डेफिनेशन दिखाया था कि डेल्टा टीएफ जो है केएफ के बराबर होता है जब एम का वैल्यू कितना हो जाए? 1 हो जाए। यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? डेल्टा टीएफ ही तो होता है। डेल्टा टीएफ को क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ का नाम क्या बताओ? डेल्टा टीएफ का नाम क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो बोल दो, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, तो बोलोगे केएफ जो है वो डेल्टा टीएफ के बराबर होता है कब? जब एम का वैल्यू 1 हो जाता है। इसको भी बोल सकते हो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी यानी 1। ये ना ये तुम्हारा काम लिख के लाना डेफिनेशन, मेरा काम नहीं है। इसको नोट करो। अब आगे चलते हैं। फार्मूला दिया भाई, एम का फार्मूला लिखेंगे, W1 अपन न्यूमेरिकल करेंगे, हो गया टॉपिक खत्म। ठीक है ना? समझे कि नहीं? अभी बताओ क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? अच्छा बताओ, चीनी में तुमने 100 ग्राम डाला तो टेम्परेचर कम घटाना पड़ा, तुमने 200 ग्राम डाल दिया और घटाना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए। 500 ग्राम चीनी में पानी में डाल दिया और घटाना पड़ेगा टेम्परेचर। मैंने जितना तुम उसमें सॉलिड का पार्टिकल डालते जाओगे तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घटते जाएगा, मैंने फ्रीजिंग पॉइंट घटाने पड़ेगा, यानी कि डिप्रेशन बढ़ता जाएगा वैल्यू वाइज, है ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ यही चीज समझना है। हो गया टॉपिक, ये तो आज ही खत्म हो गया ये टॉपिक। है देखते कोई क्वेश्चन होगा बच्चा का? नोट कर लिए सर? गुड गुड, नोट हो गया सर। अरमान अफजल भाग गया, तो नेट का प्रॉब्लम होगा या ऊपर कट रहा है थोड़ा सा। का किसी को डाउट है ऑनलाइन? चलो मिला दें, सेम चीज करेंगे नहीं कर रहे हैं। अब सीधे भरा दे रहा, वो ये हो गया सो वो हो गया, पर एलिवेशन हो गया तो ये भी हो गया डिप्रेशन, कुछ नहीं है इसमें। बड़का जी, बड़का जी क्या? बड़का जी बोलो ना, क्या बोल रहा है? अरे बड़का के केल्विन है, केल्विन केजी पर मोल, किलोग्राम है वो केजी, ठीक है ना याद है सब? हटा दे। नो सर, नो डाउट। जल्दी को इसको जल्दी फटा करें। जो एलिवेशन कर लिया, डिप्रेशन कर लिया, जल्दी खत्म करें, टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। आज मैथ पढ़ाएंगे, मैथ खत्म करेंगे वो एक्सरसाइज को पूरा को, और नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। जाओ ना तो खड़े खड़े मेरे पाँव ना मैंने के दर्द करने लगता है। 2 दिन से क्या हो गया है समझ ना रहा। बैठ जाएंगे लेकिन 2 दिन से जो है ना क्या हो गया पाँव में, जो राइट वाला पाँव में सिर्फ तालू होता है, तालू जैसे खट्टा खट्टा दर्द ना होता है, खट्टा खट्टा दर्द हो रहा है ना? लिख लिया क्या मिस्टर? ऐसे काम चलेगा? तुम्हारे अब्बू खाली बोलते रहते हैं, घर पे खूब डांटते हो मैं तुमको ना, खाली लेक्चर खाली लेक्चर खाली लेक्चर। ये लड़का पक जाता होगा, समझे कि नहीं? सही बोले नहीं बोल रहे हैं? बुरे जरा ऐसे होते हैं बाबू, ऐसे। ये लेक्चर तुमको कब याद आएगा जानते हो? जब तुम अपने उस सिचुएशन में जाओगे तब समझ में आएगा। अभी कुछ समझ में आएगी, तुमको बोरियत महसूस हो जाएगी, समझे? अभी तुमको पकाओ लगता होगा, दूर के कितना बोलते हैं अब्बू जी, बाद में समझ में आता है। यहाँ भी आते हैं तो बात करते हैं बहुत ज्यादा तुम्हारे अब्बू, तो चलो ठीक है, बुरे से सुनते रहते हैं बात को, जरूरी भी है। हाँ, इज्जत में भी सुननी चाहिए कभी कभी, सम्मान देने के लिए, आदर करने के लिए, समझे बात को, किसी का भी।
जो छूटा हुआ है मैनेज करो। अब वो आज कोर्स फी 3000 हो गया है। तुम लोग जो है ना, सुनो है लड़का, तुम लोग जिससे नहीं ले पाए हो बोलोगे, हम उस पर कूपन कोड लगा देंगे, तुम लोग को कम करवा देंगे। कूपन कोड लगा देंगे, मेरी तरफ से कूपन कोड हो जाएगा। जो कोर्स परचेज करेगा ना अभी, तो हम उसको कूपन कोड लगा कर उसको कम कर देंगे। हम अपना कूपन कोड लगा, लेकिन तुमको स्पेशली मुझे चैट करके भेजना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए स्पेशल मुझे क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड तैयार करना पड़ेगा, बस 2 मिनट में हो जाएगा। अब उसको हम उतने में तुम लोगों को करवा देंगे। अब अगर तो कोई दोस्त है तुम्हारा, कोई साथी बाहर का, ठीक है, उसको करवाना चाहते हो तो उसको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे रेफरेंस पे, समझ लो। तो उसको 2000 लगेगा। अभी जैसे 3000 ना, 3001 है कोर्स का फी, 3001 हो गया तीनों सब्जेक्ट का, 12th वाले का। तो अगर कोई साथी तुम्हारा लेना चाहता है गांव में, या तुम्हारे रेफरेंस पे लेगा, तो तुम्हारी वजह से उसको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, तो फिर हम तुमको रेफरेंस, तुम्हारा रेफरेंस है वो, हम तुम्हारे लिए रेफरेंस है, तो हम कोड लगाएंगे तुम्हारी वजह से, तुम्हारा उसको फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, ठीक है ना। तो कोई साथी होती हो तो बोल देना सबको, ठीक है, कोर्स खरीदवा दो। सबसे ज्यादा वीडियो जो है 12th वाले में पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा है, तीनों सब्जेक्ट चल रहा है। 11th में भी एकदम कंटिन्यू बढ़ रहा है, डेली 11th वाले का 2 बढ़ ही जाता है डेली। सुबह शाम चलता है क्लास, जितना क्लास तुम लोग का उन लोग का क्लास उतना हो रहा है, लेकिन तुम लोग का क्लास एक दिन में एक्स्ट्रा होता है, संडे को एक्स्ट्रा होता है। चलो हो गया क्या, चलो मिटा रहा हूं मैं, देखता हूं। अभी मुसीब का अब ये चिट्टा ई ले लिया है, अरमान जो है अच्छा बात लिख रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकाल लें, वरना लाख बहाने हैं। चलो अच्छा बात है, अच्छी बात करते, अच्छी बात है, अच्छी बात से अच्छी फील आती है। बताओ क्या आ गया? हे मिस्टर आकाश आ गया? कहते कम खाया करो, खाता है वो तो भर भर के। कोई बात नहीं है, क्या क्या हम पता नहीं मुझे क्या रेमन का होता है। हाँ लेकिन सिस्टर के साथ में दिए थे, खुद अपने पैसे का। अभी भी कॉल आता है रेमंड वाले से, वो नंबर लिया था ना, तो वो सब कुछ अपना कूपन निकाल करके ये ऑफर डाल कर भेजते रहता है। कूपन का हम कोड यूज ही नहीं किया अभी तक, कूपन कोड का दोबारा गई नहीं उसका, एक बार कैसे हो गया ना। क्या कपड़ा वैसा उतना मुझे शौक नहीं है, तुम लोग को शौक होगा, तुम लोग जिस एज में होगा शौक, हमको जितना शौक नहीं है। हाँ, वक्त की बात हो जाती है। अब कभी भी है, कुछ वक्त वाली बात नहीं है, कभी कभी बच्चे लोग को, कितने लोगों को भी पसंद नहीं होता कपड़ा पड़ा। बस इतना है कि भाई इज्जत बचा रहे, ढका रहे, जितना जरूरत है उतनी जरूरत के तहत। चलो सुनो, देखो बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको सही बात में खाने की कमी है, कपड़े की भी कमी है ना। तुम लोग इतना कपड़ा हो जाता है, अब कपड़ा एकदम फाड़ के फेंकते रहते हो, फिर खरीदते रहते हो। कितने लोग ऐसे भी है जिनको कपड़ा भी नहीं है, 2 जोड़ी के अलावा भी कपड़ा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। तो गरीबी बहुत है, गुर्बत बहुत है, गुर्बत है तुम्हारे अंदर। बताओ, बहन की शादी में 10,000 का छुट्टी, बताओ, और बहाना नहीं चाहिए। अच्छा चलो हो गया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू का हम लोग बताओ, छोड़ो खत्म करो, पढ़े ना। अब बताओ मोलालिटी क्या होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन सुनो, सॉल्यूशन पढ़े हम लोग, सॉल्यूशन पढ़े, क्या पढ़े बाबू, सुनो ना सॉल्यूशन। अच्छा फिगर में लिखना, ये बात जरूर लिख लेना कहीं पर भी। सॉल्यूट क्या बोलते, सॉल्यूट 1, सॉल्वेंट 2, एंड बराबर का लिख लोगे, ये लिख लेना।
क्या? हर जगह लिखना पड़ेगा, ऊपरी वाली जगह पर कहीं अटका देना, कहीं ग्राफ आपके अगल बगल में, ठीक है। शुरू शुरू बात कर लेना। मोलैलिटी क्या होता है, बता तो मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्यों लिखते हैं? कोई डाउट किसी को? केजी में लिख देंगे W(N1) का। चलो N1 को क्या लिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, तो हो गया गिवन मास W1 बाय M1। कोई दिक्कत किसी को? W2 को छोड़ देना। ये W1 ग्राम में है, गिवन मास और मोलर मास, मोल जो निकलता है वो ग्राम में मास निकलता है, ये W2 कुछ में है, केजी में है। इस बात का ख्याल रखना। ओके, अब वैल्यू पुट करो वहां पे, डेल्टा TF बराबर KF, वैल्यू रखो वहां पे, W1 बाय M1 W2। अब बताओ कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा यूज क्या है? कि हम लोग उसका यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं या मोलर मास। M1 को अकेला करो, M1 को अकेला करो, तो KF वही फॉर्मूला आ गया, W1 डेल्टा TF इंटू W2। कोई दिक्कत किसी को? एंड W2 इन केजी, W2 इन केजी। मैं यहाँ लिख देता हूँ सबके बारे में, थोड़ा सा लिख देता हूँ। बताओ W1 क्या? कोई पूछेगा क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम ग्राम, सॉल्यूट इन ग्राम, क्लियर। एंड W2 बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या हो गया? सही है। ग्राम क्यों है? क्योंकि वो मोल है ना, तो मोल निकालते क्या? गिवन मास और मोलर मास। तो गिवन मास हमेशा कुंज माना चाहिए ग्राम में, समझ रहे हो? ये बात याद रखना। ओके, अब बाकी सब तो जानते हो। M1 क्या? M1 क्या होता है? M1 क्या? लिखो इसको, खत्म करो। इसमें मुंह देखने की जरूरत है क्या? यहाँ से मुंह देखने की जरूरत है? जा क्या ये सर है? इसमें क्या मुंह देखेगा? लिखो इसको, चलो ना। अब इसमें न्यूमेरिकल को एक बना दे, एक दूसरा, खत्म टॉपिक, खत्म टॉपिक। हाँ, एक दो न्यूमेरिकल करवाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, डांस करना उसके बाद। एलिवेशन दो, चारों कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी सबसे हाईलाइट जो क्वेश्चन ना वो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस बार कौन पूछा पता चल जाएगा, हम क्वेश्चन चेक कर बता देंगे, ठीक है। जरूर उसको एक पूछा हुआ है, सब करवाएंगे हम। जा इका करवा रहे हैं, सही मायने में सारी अकलमंदी बेच दिया है लोग। राबिया बुसरा काहे रो रही है बाबू? नहीं रो नहीं रही है बेचारी, शॉक है, शॉक। राबो राबो, चलो तुम नहीं जानते हो, हम तुमको जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ मेरी चहेती स्टूडेंट है, सही बोले। उसको भर दिन याद करते रहते ना, उसके बगैर पढ़ाई नहीं होता है। नहीं जी सही बोला ना? हाँ हमको छोड़ के भाग गया ग्रुप में। किसका? अर्चना का? कहाँ गई हुई है? अच्छा गाना गाती है, अच्छा सिला तुमने दिया मेरे प्यार का। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। मेरे मुझसे बात नहीं करती अभी, तो हम 3-4 टर्म चिपकाएंगे, फिर उसका दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। साइंस का 3-4 टर्म चिपकाएंगे। बताओ साइंस वाला बच्चा कैसे सेट होगा भाई बताओ। अब वो भी उस चीज सबको लेकर के है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और खाते नहीं है साइंस के आगे। खुशी मिली? गाना गा दी होगी है ना? अब न फिर से ना अब न फिर से तेरी चाहत हो, अब न फिर से तेरी चाहत हो। हो गया बाबू, सब लिख लिया ऑनलाइन बच्चों?
एक अरमान टिका हुआ है, अफजल आया हुआ था, भाग गया, उसका नेट का प्रॉब्लम होगा हमको लग रहा है, अगर आपको है। तुम लोग नहीं बोलो, हम बोल सकते हैं। हम नाम नहीं सुनते। नाम चेंज करिए, मोबाइल दे दो। हाँ, एक पे ऐप पर एक नाम चेंज करिए। थोड़ा नाम चेंज करता है, अक्कू अक्कू अक्कू, अच्छा नाम अक्कू, अच्छा नाम है। अक्कू बोले तुमको, अक्की बोले, अक्षय को अक्की बोला जाता है, तुमको अक्कू बोला जाएगा। अक्कू बोलो, पुक्कू नहीं अक्कू। नोट हो गया सर, गुड, चलो नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल करें, एक छोटी सी सुनो, छोटी छोटी बात बता दूं, एक छोटी बात, न्यूमेरिकल कब करते हैं, ठीक है, चलो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सुनोगे, सुनोगे, देखो सुनो, एक एंटी फ्रीज होता है, एंटी फ्रीज क्या होता है, सुनोगे, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, एंटी फ्रीज क्या होता है, एंटी फ्रीज जानते हो, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, समझे, मैंने कि सब बच्चा सुनना, ठंडे मौसम में जानते हो, ठंडे मौसम में क्या होता है, जहां ठंडा देश है, अरे कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देश में जहां जहां ठंडे देश है, वहां पे क्या होता है जानते हो, जो कार का जो रेडिएटर है उसमें पानी डाला जाता है, वो जल्दी ठंडा फ्रीज कर जाता है, क्यों, वहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो फ्रीज कर जाएगा, तो कार चलेगा नहीं, क्या समझ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा कुछ मिक्सचर डाल देते हैं उसके अंदर, जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और क्या कर देता है, और कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है, ताकि वो जल्दी फ्रीज, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, क्या समझा, फ्रीजिंग पॉइंट को और क्या कर देगा, कम कर देगा, ताकि वो जल्दी फ्रीज ना हो, तो उसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, और भी सारी चीजों में काम किया जाता है। एंटी फ्रीज इसको बोलते हैं प्रतिहीम, हिंदी में क्या बोलते हैं, हीम होता है बर्फ, अब प्रतिहीम मतलब उसका उल्टा, ओके, तो फ्रीज करना यानी हिमीकरण, और प्रतिहीमीकरण के उसका उल्टा, ठीक है ना। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है, जो फ्रीज होने से बचाए, कम करे, रोके, जैसे एग्जांपल किसका सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, दो इथाइलिन ग्लाइकॉल, कौन नाम है इसका, एक केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथाइलिन ग्लाइकॉल, प्लस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल याद ना, एग्जांपल एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल और बोलो ना, अल्कोहल का चीज, या एथेनॉल लिख देता हूं, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, ठीक है जी। इथाइलिन ग्लाइकॉल और एथेनॉल का जो मिक्सचर होता है ना, सब बच्चा सुनना, इथाइलिन ग्लाइकॉल और एथेनॉल का जो मिक्सचर होता है ना, ओके, वो एंटी फ्रीज की तरह काम करता है मिक्सचर, लेकिन अकेले में इसकी कैपेसिटी नहीं कि इसकी फ्रीज को कम करता है। तो वो पता है कि प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा ना होता है, बिल्कुल ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तो सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो याद ना कि जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है, वो ऐसा सॉल्यूशन है प्योर लिक्विड से उनकी फ्रीजिंग पॉइंट कम होती है। तो लोगों से अब बताओ, एथाइलिन ग्लाइकॉल और एथेनॉल का मिक्सचर हो गया, ये एंटी फ्रीज बनाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में। तो ये एथाइलिन ग्लाइकॉल और एथेनॉल मिलकर के एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाता है। इसका इस्तेमाल कार के रेडिएटर में ठंडे देशों में, कोल्ड कंट्री में किया जाता है, इसको प्रतिहीम कहते हैं। एंटी फ्रीज का नाम क्या है हिंदी में, प्रतिहीम, ठीक है, क्या समझा, समझा कि नहीं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बाबू, मैं इसका इस्तेमाल देता हूं, यूज्ड इन, बोलो, इन रेडिएटर्स ऑफ कार रेडिएटर्स बोल दो, यूज इन रेडिएटर्स ऑफ कार इन कोल्ड कंट्रीज, कार्स रेडिएटर लिखो, कार्स रेडिएटर इन कोल्ड कंट्रीज, कोल्ड कंट्री, ठंडे देशों में, ओके, कार के रेडिएटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का, किसका, ताकि जल्दी फ्रीज ना हो। सुनो जी, चलो समझा, ये चीज ये गड़बड़ा गया, चीज गलती कर दिया मैंने, हाँ, एग्जांपल एक्सेट्रा लगा देना। एथाइलिन ग्लाइकॉल को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल को, ये ऐसा केमिकल है जिसको वाटर के साथ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको इथेनॉल को भी, अल्कोहल को भी डाल देंगे, ठंडा में देखो ज्यादा लोग शराब पीने वाला और शराब पीने लगता है, गर्मी में होता है, भैया तो एथाइलिन ग्लाइकॉल
ये एथिलीन ग्लाइकोल को वाटर के साथ मिक्स करके एंटीफ्रीज सोल्यूशन बनाया, तो ये एंटीफ्रीज कहलाता है ये। ओके, ये भी एंटीफ्रीज है, लेकिन इसके साथ किसके साथ मिलाया जाता है? वाटर के साथ। किसके साथ? जैसे एग्जांपल देता है, एक एग्जांपल ये याद रखना, एग्जांपल देता है जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के साथ, वाटर लिख दिया H2O, इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट सुनो, 335 ग्राम लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 kg पानी रखा जाता है, 1 kg पानी में 335 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का मिला करके एंटीफ्रीज सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सुनो ना, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है -10 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम हो कि नहीं हुआ? अरे वाटर के अकेले के कितनी फ्रीजिंग पॉइंट है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें एथिलीन ग्लाइकोल 335 ग्राम में 1 kg वाटर में 335 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं ना, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हो जाती है? ये रियल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो और टेम्परेचर कम करे तब जाकर फ्रीज करेगा। ठंडा होता होगा नेचर में, लेकिन ये इसका कैपेसिटी तब आएगी जब वाटर में मिक्स होगी तब। समझ दो, इसका खुद का फ्रीजिंग पॉइंट तो इतना नहीं घटेगा, कम होगा। दोनों मिल गया, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम जाती है ना? सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आ गया? इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कार के रेडिएटर में ठंडे देश में किया जाता है। कार का रेडिएटर हो सकता है, मान लो बर्फ बन गया, कार का रेडिएटर फट जाएगा। सॉलिड ज्यादा वॉल्यूम लेता है, पता है ना तुमको? सॉलिड जो होता है, सॉलिड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और गैस कम ऑक्यूपाई वॉल्यूम करता है, समझे तुमको? तो अगर मान लो कि कार का रेडिएटर में ठंडा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम है, जल्दी वो बर्फ बन जाएगा तो कार का रेडिएटर फट भी सकता है। अरे फट सकता है रेडिएटर कार का। आगे से कभी भूत वाला मूवी ना, भूतिया मूवी देखे हो? 90-20 देखे हो? सांप पीछे देखे हो? देखो ना, चलो उसमें जैसे देखो कि जहां भूतिया महल लगा, कार वहीं पे खराब होगी, देखे हो? और क्या होगा? ना, अब एक आदमी कार में 2 ही आदमी बैठा रहेगा, एक लड़का है, एक पहले लड़का उतरेगा, ठीक है, डर आ रहा है मैं लड़का उतरेगा। अब अच्छा, लड़का पहले आएगा और उसके बाद सबसे पहले कार का आगे वाला पार्ट उठाएगा, है ना, और चेक करेगा रेडिएटर को। पहले सबसे पहले किसको चेक करेगा? उसमें पानी नहीं जाएगा, पहले खड़ा करेगा, चेक करेगा, उधर करेगा। आप पीछे से इधर देख रहा है, आप पीछे से हम लोग को सीन दिखाई देगा, अरे पीछे से भुतिया भागी बना कर म्यूजिक का सुनना, ऐसे देख रहा है, सन उधर देखेगा वो। और हमको म्यूजिक है तो बुड़बक बना रहा है जनता को। अरे वो जो सन किया वो किसके लिए किया? भूत है। अब गया थोड़ा कर करे ठीक नहीं हुआ, धक्का मार के भूत सब मिलेगी, फिर मारेगी, काटेगी, वैसा होगी। अब मजबूरी में क्या होगा? वो उसको भूतिया महल में ठहरना पड़ेगा, क्योंकि कार तो खराब हो गया, तो भूतिया महल में ठहरना पड़ेगा। फिर रात भर भूत का चक्कर चलेगा, करते 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 हीरो हीरोइन नहीं बनेगी। पहले हीरो हीरोइन पहले डरावना पहले पर्दा उठ दिखाई देगा, फिर उड़ेगी हवा में, फिर अच्छा न सुनना, आकाश से हीरो सो जाएगा, हीरो को भूत नहीं ज्यादा परेशान करेंगे, हीरोइन रात को 2 बजे उठेगी। 2 बजे रात को 2 बजे उठेगी और वो चुपचाप अपने हस्बैंड को या अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है उसको जगाए बगैर वो चुपचाप निकल जाएगी। जाएगी गेट अपना खुलते रहेगा, अच्छा करता रहेगा। और पूरा रात हो जाएगा, कोई मरेगा नहीं। अब पूरी कहानी को बता दिया कि इसमें एक भूत रहती थी, उसका कोई मारने वाला था, कहानी एक जैसा रहेगा भूत का पूरा। हाँ, या कोई फांसी लगा दिया होगा, कोई मार दिया होगा, गोली मार दिया, यही सब घर को गुंडा उससे मार दिया होगा। नोट करो। अरे सारे बॉलीवुड की भूत वाली मूवी का एक ही कहानी है यार, मिलता जुलता कहानी कुछ। मैं देखा बहुत सामने देखता है, अब मीनिंगलेस लगता है। पहले डर लगता था मूवी सब देखते थे, तो पहले माहौल में चले गए। एक मूवी देखते थे बचपन में हम, जानी दुश्मन, 2002 के 1 में आया था। हाँ, सांप वाला, वो जो है
समय अरमान कोहली का है वो हीरो, उसमें जो बड़का गुंडा जो है अरमान कोहली नाम इसका है ना। और हीरो सब बहुत है उसमें, बहुत हीरो सब है। ओके, तो देख लिए हम अकेले मान के भाग के देख लिया करके, पैदल जा करके पूनम सिनेमा में, है ना, पूनम सिनेमा देख लिए। अब इस 6 से 9 वाला भी देखे कि शाम वाला 3 से 6 वाला देखे होंगे। 3 से 6 देखे थे, हमको याद आ गया। तो शाम में आ रहे थे, मन वहां से डर लग रहा था, अजीब तरह डर लग रहा था। रात इधर आके घर पे अपना चुपचाप बैठे हुए, सब बोला कि कुछ तो हो गया होगा इसको, है ना। एक तो डर पे घर से आते नहीं थे, घर पे आराम आराम से बहुत डर लग रहा था उसे। खाली वैसे चला था वैसे अब देखते हैं ना भूतला की मूवी, कुछ मजे नहीं आता है यार, मीनिंगलेस बात सब दिखाता है, देखते नहीं है। वजह पता है कि बेकार, हाँ मजा नहीं आता, सही बोले। वजह पता है कि जितो म्यूजिक जो बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है, पहले नहीं पता था, इसलिए रियल लगता था। हाँ जब मूवी देखते थे घर पे आते थे ना, तब अपना लड़का लोग के साथ भुसुम 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 हर तरह एक्टिंग करता, भुसुम 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 खाली करते थे, एक्टिंग करते थे। हाँ हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सर, गुड, वो तो भुसुम भुसुम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं न्यूमेरिकल करते थे, खत्म हो गया। न्यूमेरिकल नहीं करोगे क्या? तब मैथ स्टार्ट करते हैं। 2.9 एग्जाम्पल खुद से कर लोगे क्या? खुद से कर लोगे? एक बात तुमको बताते हैं, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे एरो देखे, पॉइंट लिख लो कि केएफ का मान केबी से ज्यादा होता है। केएफ का मान केबी से, ये याद रख लो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। केएफ का मान केबी से, बोलो ना। बोलो ना, केएफ का मान केबी से, जैसे बेंजीन का वजन का पड़ता है, बताओ बेंजीन का केएफ का वैल्यू कितना पड़ता है? बेंजीन के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 बेंजीन, इसको डबल पे कर लो। बेंजीन का केबी का मान याद है? अरे न्यूमेरिकल जो करवाए थे, केबी का मान कितना था? तो उस एग्जांपल जो करवाए न बोलोगे? 0.52 था क्या? वाटर था कि बेंजीन था? देखो ना, बेंजीन का 2.53। हाँ, बेंजीन के लिए केएफ का मान 2.53 है, सही है। तुम वाटर वाला देख के बता रहे हो, बता रहे हैं 5.12। अब बताओ बेंजीन का ही केवी का मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से सब एक्सपेरिमेंटल दिमाग नहीं लगाना, कौन वैल्यू है ये? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो केवी की वैल्यू बेंजीन के लिए 2.53 है और केएफ की वैल्यू 5.12 है। तो वैल्यू नहीं याद करना है, ये याद करना है कि केएफ का मान केवी से बड़ा होता है। के हाँ बस याद, ये डबल पे कर लो, नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, नोट कर लो। और न्यूमेरिकल बना के लाओगे, होमवर्क देते नहीं, तुम होमवर्क देते पहले को। एग्जाम्पल 2.9, एग्जाम्पल 2.110, यानी 10 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल और 9 एग्जाम्पल दिखाओ तो, घर से करके लाओगे, करो इसे लिखो, लो एग्जाम्पल 2.9 और एग्जाम्पल 2.10, यानी 10 एग्जाम्पल। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से अपने स्टाइल बना के लाओ, कल चेक करेंगे, कल चेक करेंगे। अब तुम कल बना के ले आओगे, चेक करवा सकते हो, क्या दिक्कत है? आप बन जाएगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझा बात को? या फिर अपना काम करो ना यार, आगे पेज है नोट पूछो, टॉपिक पता है ना, टॉपिक देकर बना लो। 9 एग्जाम्पल और 10 एग्जाम्पल दोनों बना के लाओगे, उस स्टाइल में जिसने मैंने उस दिन केवी वाला ना बनाया था, एलिवेशन वाला, उस तरह उसी स्टाइल बना के लाओगे। दो तरीके से बना सकते हो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, या मोलालिटी पहले मोलालिटी निकाल लो, काम बन जाएगा। पकड़ो, हेलो मैथ स्टार्ट करते हैं, चलो हो गया टॉपिक। नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा इसका? लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्या चीज? कॉलिगेट प्रॉपर्टी क्या बच गया है? लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके हाँ